आज हम लोग 11th क्लास के रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना का परमाणु मॉडल पढ़ने का प्रयास करेंगे। यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि परमाणु मॉडल क्या है, परमाणु मॉडल कितने प्रकार का होता है और इस परमाणु मॉडल का इम्पोर्टेंस या महत्व क्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं, परमाणु मॉडल की जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, इस तरह से हम जान सकते हैं परमाणु की संरचना, अस्थायी कक्षा, उप कक्षा, कक्षकों की स्थिति, मौलिक कणों की उपस्थिति, मौलिक कणों का व्यवहार और इस मौलिक कणों के गुणों के अध्ययन के लिए, मौलिक कणों के गुणों के अध्ययन के लिए जिस मॉडल की आवश्यकता होती है, जिस मॉडल की आवश्यकता होती है, उसे ही हम परमाणु मॉडल या परमाणु प्रतिरूप कहा जाता है। उसे ही परमाणु मॉडल या परमाणु प्रतिरूप कहा जाता है। यूं कहें, दूसरे शब्दों में, परमाणु की संरचना के वास्तविक अध्ययन के लिए, क्योंकि परमाणु का आकार 10 के पावर -10 मीटर है, नाभिक का आकार 10 के पावर -15 मीटर है, इसके कणों का आकार उससे भी बहुत छोटा है। सामान्य व्यक्ति को, हम लोगों को सामान्य आंख से नहीं दिखाई देगा परमाणु, फिर उसके अंदर जो अध्ययन करना है उसका अध्ययन करना काफी कठिन हो जाएगा और इसी कठिन को सरल बनाने के लिए परमाणु के जैसा, परमाणु के हूबहू एक मॉडल बनाया गया, ताकि उस परमाणु के अंदर क्या है, उसकी कक्षा की क्या व्यवस्था है, उप कक्षा की क्या व्यवस्था है, कक्षकों की क्या स्थिति है, नाभिक की क्या उपस्थिति है, नाभिक में कौन कौन से कण हैं, अस्थायी कक्षा, उप कक्षा और कक्षकों का क्या रिलेशन संबंध है। इसके साथ साथ परमाणु के अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं, वो कहाँ हैं, उसका व्यवहार कैसा है, उसका आपस में इंटरएक्शन कैसा है, अर्थात परमाणु की पूर्ण जानकारी को प्राप्त करने के लिए, परमाणु की संरचना को समझने के लिए जिस मॉडल की आवश्यकता होती है, उसे ही रसायन विज्ञान में परमाणु का मॉडल, परमाणु का प्रतिरूप या एटॉमिक मॉडल कहा जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण परमाणु मॉडल का यहां पर नाम दिया गया है। सबसे पहला परमाणु मॉडल 1904 ईस्वी में दिया गया, जिसे हम लोग थॉमसन या टॉमसन का परमाणु मॉडल कहते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल को परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। दूसरा परमाणु मॉडल रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। यह परमाणु मॉडल
अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर 1911 ईस्वी में महान वैज्ञानिक लॉर्ड रदरफोर्ड ने दिया था। इसको परमाणु का ग्रहीय मॉडल या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कहा जाता है। उसके बाद 1913 ईस्वी में नील्स बोर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की त्रुटि को दूर करते हुए प्लांक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर एक परमाणु मॉडल दिया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। बोर के परमाणु मॉडल को अस्थायी कक्षा का परमाणु मॉडल भी कहा जाता है। जैसा कि आप जान रहे हैं, 1915 ईस्वी में समरफेल्ड जैसे महान वैज्ञानिकों ने एक परमाणु मॉडल दिया, जिसको हम समरफेल्ड का परमाणु मॉडल कहते हैं या परमाणु के दीर्घवृत्तीय कक्षा का मॉडल कहा जाता है। उसके बाद 1917 ईस्वी में एक परमाणु मॉडल दिया गया, जिसको तरंग यांत्रिकी परमाणु मॉडल या परमाणु का प्रायोगिक परमाणु मॉडल कहा जाता है। और आशा की जानी चाहिए कि भविष्य में इससे भी अच्छा परमाणु मॉडल आए और परमाणु की संरचना को और अच्छी तरह से समझा सके, परमाणु की संरचना की व्याख्या कर सके।